सबकी जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ा जा रहा है। चैतन्य चरितामृत में श्लोक संख्या 53, आदि लीला, अध्याय संख्या 1। चैतन्य चरितामृत में बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला जिसमें भगवान की बाल्यकाल की लीलाएं, मध्य लीला जिसमें भगवान की बीच बीच की अवस्था, और अंत्य लीला जिसमें भगवान संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेने के साथ ही भगवान इस शरीर को, जो भगवान का दिव्य शरीर है, उसको अंतर ध्यान कर लेते हैं। ये 3 तरह के पार्ट है। तो हम अभी पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसका नाम है आदि लीला। और आदि लीला में भी पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और पहला अध्याय का 53 श्लोक पढ़ रहे हैं, 53rd श्लोक। तो श्लोक इस प्रकार से है, अहम एवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत् परम पश्चादहम यदत्ते च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, सृष्टि के पहले केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ, और किसी भी, चाहे वो स्थूल घटना हो, सूक्ष्म घटना हो या प्रारंभिक घटना हो, उस घटना का पहले कोई अस्तित्व नहीं होता है। और सृष्टि के बाद ही मैं हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ। और जब प्रलय हो जाए, प्रलय के बाद भी केवल भगवान ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहते। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ना है, सॉरी, purport. First stanza we have done, second paragraph we have also covered, and now I think third paragraph is here. You can read third paragraph. The word yet refers to Brahman. ये वाला कोई नहीं पढ़ पा रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। द वर्ड वाला तो 4th है ना प्रभु जी? अच्छा, 4th, हाँ सही कह रहे हैं आप। पहला, दूसरा, तीसरा ही है ये तो। अच्छा, इससे तीसरा वाला करो, तीसरा, थर्ड। The Lord indicates herein, ये वाला। जी प्रभु। The Lord indicates. The Lord indicates herein that before the material creation, He existed in fullness with all transcendental opulences, including all strength, all wealth, all beauty, all knowledge, all fame, and all renunciation. If one thinks of a king, he automatically thinks of his secretaries, ministers, military commanders, palaces, and so on. Since a king has such opulences, one can simply try to imagine the opulences of the Supreme Personality of Godhead. When the Lord says, Aham, therefore it is to be understood that He exists with full potency, including all opulences. ओके, तो आप सबको बड़ी दिक्कत हो रही होगी हमारी आवाज की वजह से। आवाज बैठी हुई है, कुछ दिन की बात और है, फिर ठीक हो जाएगी। आप में से कोई और समझा सकते हैं तो अच्छी बात है। तो हमने देखा जो भगवान है, भगवान यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि भौतिक सृष्टि से पहले वे अपनी सभी ऐश्वर्यों के साथ विद्यमान थे। तो सब लोगों को याद होना चाहिए भगवान के 6 तरह के ऐश्वर्य हैं। नहीं, कितने ऐश्वर्य हैं? 6। भगवान के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा संपत्ति भगवान के पास है। नंबर 3, सबसे ज्यादा सौंदर्य भगवान के पास है, सबसे ज्यादा सुंदर भगवान। नंबर 4, सबसे ज्यादा ज्ञान भगवान के पास है। नंबर 5, सबसे ज्यादा फेमस भगवान है। भगवान के बराबर कोई फेमस नहीं हो सकता। हो सकता है कोई फेमस? नहीं हो सकता। आप किसी को भी पूछ लो इंडिया में, हु इज कृष्णा, हु इज रामचंद्रा, everyone will answer, even Muslims also, they will answer. अगर आप पूछोगे
ढिंचैक पूजा कौन? तो खाली गढ़वाली लोग जानेंगे, है कि नहीं? गढ़वाली है ढिंचैक पूजा। अच्छा ठीक है। हाँ, और अगर आप पूछोगे कोई हॉलीवुड एक्टर, तो केवल वहां के लोग जानेंगे, यहाँ के कुछ कुछ लोग जानेंगे, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। और आप अगर पूछोगे हाँ कि भाई देहरादून में अविरल क्लासेज है, तो अविरल क्लासेस के बारे में वही जानेंगे जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। जो नहीं जानते वो तो, जो नहीं कर रहे तैयारी वो तो जानते ही नहीं होंगे अविरल क्लासेस क्या है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान को हर कोई जानता है, इसीलिए भगवान ऑल फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है भगवान। सबसे ज्यादा शक्ति है भगवान के पास, सबसे ज्यादा धन है भगवान के पास, सबसे ज्यादा सौंदर्य है भगवान के पास, सबसे ज्यादा ज्ञान है भगवान के पास। पांच चीजें सब लोग याद रखिए, पांच चीजें। पहला, सबसे ज्यादा शक्ति भगवान के पास है। दूसरा, सबसे ज्यादा धन भगवान के पास है। तीसरा, सबसे ज्यादा ज्ञान भगवान के पास है। चौथा, सबसे ज्यादा सुंदरता भगवान के पास है, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं, है कि नहीं? पांचवा, सबसे ज्यादा फेमस भगवान है। क्यों है फेमस? क्योंकि ये चार चीजें सबसे ज्यादा भगवान के पास है, इसलिए भगवान सबसे ज्यादा फेमस है। तो पांच चीजें हो गई। इन पांचों चीजों के होते हुए भी भगवान क्या है? सबसे ज्यादा वैरागी है। क्या है? वैरागी है। वैरागी मतलब रिनंसिएट। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भगवान किससे ज्यादा वैरागी कोई नहीं। जो इस संसार में साधु लोग रहते हैं ना, साधु पुरुष एकदम घर बार छोड़ देते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, इस तरह की जिनकी टेंडेंसी होती है, वो लोगों से भी कई गुना ज्यादा रिनंसिएशन भगवान के अंदर है। भगवान इतने रिनंसिएट हैं कि हमें पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद भी भगवान ये नहीं सोचते हैं ये मेरा है ये तेरा है। भगवान इस मेरे तेरे के चक्कर से ऊपर उठे हुए, इसलिए भगवान सबसे बड़े बैरागी है। सोचो, इन पांच सात चीजों में से एक चीज भी अगर हमारे पास हो जाए तो हम कितने अटैच हो जाएंगे। कोई बहुत सुंदर है तो अपनी सुंदरता से बहुत अटैच हो जाता है। किसी के पास बहुत बल है तो फिर वो दिन भर जिम में पड़ा हुआ रहता है और बार बार लोगों को ये दिखाता है, कभी हाफ टी शर्ट पहन के। और किसी के सुंदर सुंदर बाल है तो बार बार कंघी और शीशा देखता रहता है और लोगों को दिखाता है कि देखो मेरे बाल ही है। किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो उस पैसे से क्या करता है, कभी BMW दिखाएगा, कभी जैगवार लेकर आ जाएगा, कभी 5,000 का कुर्ता लेकर आ जाएगा, कभी 1-1 लाख की ड्रेसेस लेकर आएगा। तो क्या करेगा, अपने इस धन से बहुत ज्यादा अटैच है वो व्यक्ति। और अगर कोई बहुत ज्यादा फेमस है तो वो क्या बोलेगा, सबको दिखाएगा देखो मैं कितना फेमस हूँ, अपने परिवार से शुरुआत करेगा। जैसे ही उसके इंस्टाग्राम पे और किसी भी सोशल मीडिया पे 1,000 से ऊपर हो गए, सबको दिखाता फिरेगा, देखो मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे 2,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो ये क्या है? आसक्ति है फेमस होने से। क्या है? अटैचमेंट टू बी फेमस। को क्या बोलते हैं? फेमस को फेमस बोलते हैं अंग्रेजी में। फेम, फेम के पीछे है वो व्यक्ति, इस प्रकार हम कह सकते हैं, है कि नहीं? सौर्य नेगी प्रभु कह रहे हैं पॉपुलर। पॉपुलर और फेमस एक ही बात है शायद। तो इस प्रकार से फेमस अंग्रेजी का ही शब्द है, वो तो हम हिंदी में यूज कर लेते हैं। हाँ, हिंदी में प्रसिद्ध बोलेंगे, प्रभु जी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से फेमस है, धन है, बहुत सारा पावर अगर किसी के पास हो, शक्तिशाली हो। तो आपने देखा होगा एक आदमी वीडियो बना रहा है, वो क्या कर रहा है, दांतों से कुछ उठा रहा है ऐसे, या कार को धक्का मार रहा है दांतों से, या कार में रस्सी बांध करके खींच रहा है, या एक आदमी बुलेट को ऐसे उठा रहा है दोनों हाथों से, तो उसकी वीडियो बना रहे लोग। वो उससे बहुत आसक्त है, अपने बल से आसक्त है। लेकिन भगवान के पास ये सारी चीजें सबसे ज्यादा है, इसी के बाद भी भगवान क्या है, इन सब चीजों से डिटैच्ड है। और ये क्वालिटी केवल भगवान के ही अंदर है। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान 16,108 गोपियों से विवाह करते हैं, है कि नहीं? इतनी रानियां भगवान की हैं, रास नित्य भगवान करते हैं। और यशोदा मैया, नंद बाबा खूब परिवार में रहते हैं, दोस्त भी भगवान के बहुत है, लीलाएं भी करते हैं, माखन खाते हैं, चोरी भी करते हैं। सोचो ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा जो चोरी करेगा, और चोरी करने के बाद भी उसको क्या बोल रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र सी विजय भूतिर
ध्रुवा नीतिर्मतिर ममा, जहां भगवान योगेश्वर 16,108 पटरानियां हैं और चोरी करते हैं बचपन में, फिर भी क्या कहा जा रहा है उनको? योगेश्वर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ऑपुलेंस होने के बाद भी ही इज नॉट अटैच्ड विद ऑल दीज ऑपुलेंसेस, बिल्कुल भी अटैच नहीं, इसीलिए कैसे हो गए ये? योगेश्वर हो गए। और असल में योगेश्वर अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही योगेश्वर है कि नहीं? 16,108 क्या, हम सब उन्हीं के ही हैं। हर व्यक्ति, हर रानी उन्हीं की है वास्तव में, है कि नहीं? हमारे बच्चे भी उन्हीं के हैं, हमारी बीवी भी उन्हीं की है, हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा जी, हमारे नाते रिश्तेदार, हर व्यक्ति, एक पत्ता से लेकर के एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब उन्हीं के हैं। इसीलिए उनको अटैचमेंट, डिटैच, हमारा कुछ भी नहीं, थोड़ी सी हमारे पास आती है हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं। है कि नहीं? तो ये हमारा फॉल्स अटैचमेंट है, ये हमारा फॉल्स ईगो है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो आपको क्या करना है? इन सभी उपाधियों से मुक्त होना है और मुक्त होकर के ऋषिकेश भगवान की सेवा करना है। ऋषिकेश किसका नाम है? ऋषिकेश देहरादून से 30-40 किलोमीटर ऊपर एक जगह का नाम है कि नहीं? नहीं, भगवान का नाम है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, जैसे कि गुड़ाकेश अर्जुन का नाम। गुड़ाकेश क्यों है अर्जुन का नाम? गुड़ाकेश मीन्स जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन रात भर प्रैक्टिस करते थे और दिन भर भी प्रैक्टिस करते थे, सोना नहीं, अर्जुन सोते नहीं थे, इसीलिए अर्जुन को क्या नाम दे दिया? गुड़ाकेश, जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के वश में नहीं होते हैं, बल्कि सारी इंद्रियां किसके वश में होती हैं? भगवान श्री कृष्ण के वश में होती है। इसलिए भगवान को इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। और इंद्रियों का स्वामी मतलब ऋषिकेश, क्या? ऋषिकेश, ऋषिकेश ऋषिकेना सेवना भक्ति रुच्यते। जो भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, उनमें हमें अपनी इंद्रियों को लगाना है और अपने को लगा करके भगवान की सेवा करनी है। सेवनम भक्ति रुच्यते, और इस प्रकार से अपनी भक्ति को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, उच्यते भक्ति को। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे भगवान यहाँ पर सब ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान अहम कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, जिसमें सारे ऐश्वर्य निहित होते हैं। तो अहम की बात तो हमने कल भी करी थी। आज अगला स्टेंजा पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ो, द वर्ड येट रिफर्स, यहाँ से पढ़िए फिर। The word yet refers to Brahman, the impersonal effulgence of the Lord. In the Brahma Samhita 5.40, it is said, Tad Brahma Nishkalam Anantam Ashish Bhutam. The Brahman effulgence expands unlimitedly, just as the sun is a localized planet with the sunshine expanding unlimitedly from that source. So the Absolute Truth is the Supreme Personality of Godhead with his effulgence of energy, Brahman expanding unlimitedly. From that Brahman energy, the creation appears just as a cloud appears in sunshine. From the cloud comes rain, from the rain comes vegetation, and from the vegetation come fruits and flowers, which are the basis of subsistence for many other forms of life. Similarly, the effulgent bodily luster of the Supreme Lord is the cause of the creation of infinite universes. The Brahman effulgence is impersonal, but the cause of that energy is the Supreme Personality of Godhead. From him, in his abode, the Vaikuntras, this Brahmajyoti emanates. He is never impersonal. Since impersonalists cannot understand the source of the Brahman energy, they mistakenly choose to think this impersonal Brahman the ultimate or absolute goal. But as stated in the Upanishads, one has to penetrate the impersonal effulgence to see the face of the Supreme Lord. If one desires to reach the source of the sunshine, he has to travel through the sunshine to reach the sun and then meet the predominating deity there. The absolute truth is the Supreme Person, Bhagwan, as Srimad Bhagavatam explains. ओके, तो जैसा कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि
ब्रह्म तेज असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। ब्रह्म तेज किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म तेज है भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज। जैसे सूर्य देव है ना, सूर्य देव के शरीर से जो तेज निकलता है वो सूर्य की किरणों के रूप में हमें दिखता है। और जैसे हमें सूर्य की किरणें दिखती है ना, हमें पता लग जाता है कि सूर्य देव आ गए। लेकिन किसी को अगर सूर्य देव तक पहुंचना होगा तो उसको इन किरणों को क्रॉस करना होगा। उसी प्रकार से जो मायावादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, ये लोग सोचते हैं कि हमें ये तेज मिल गया, ब्रह्म ज्योति मिल गई तो हमें भगवान, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान का मुखमंडल देखने के लिए हमें इस ब्रह्म ज्योति के तेज को क्रॉस करना होगा। और यहाँ पर बहुत ही साइंटिफिकली बता रहे हैं कि सबसे पहले धूप, धूप से बादल बनता है। अगर धूप नहीं होगी तो बादल नहीं बनेगा। कैसे? क्योंकि धूप पानी को सोखती है, वाष्पीकरण करवाती है, इवेपोरेशन करवाती है समुद्र के पानी का, और समुद्र का पानी धूप की वजह से ऊपर जाता है और बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल। और उस बादल से क्या होती है? वर्षा होती है। अब समुद्र का पानी हम लोग इधर उत्तराखंड में या रुद्रप्रयाग में या देहरादून में थोड़ी लेकर आएंगे। केवल एक ही प्रोसेस है उसके लिए कि समुद्र से वो पानी ऊपर आएगा, फिर बादल बन के वो केवल समुद्र के ऊपर ही गिरेगा या हर जगह गिरेगा? हर जगह गिरेगा। जहां पर समुद्र की पहुंच नहीं है वहां पर भी गिरेगा। तो इससे क्या होगा? वर्षा होगी बादल से, और इस वर्षा से वनस्पतियां उत्पन्न होंगी, और इस वनस्पतियों से हमें खाने को फल फूल ये सब मिलेगा, अनाज मिलेगा, और इस अनाज से हम क्या होंगे? पुष्ट होंगे। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से सूर्य की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं? प्रकट करते हैं चीजों को। भगवान भी अपने से ब्रह्म ज्योति निकालते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति और भगवान क्या है? एक ही। एक कैसे हो सकता है? गाय और गाय का दूध एक जैसा कैसे हो सकता है? हमें गाय का दूध मिल गया तो हम सोच रहे हैं बस अब तो हमें गाय मिल गई थी। नहीं, गाय का दूध मिला है, गाय नहीं मिला है आपको। गाय और गाय के दूध में एक रिलेशन है, लेकिन दोनों एक नहीं है। गाय का दूध गाय का ही है, लेकिन गाय के समान नहीं है। गाय दोबारा दूध दे सकती है, लेकिन वो दूध खराब हो गया तो फिर दोबारा से दूध नहीं बन सकता। लेकिन उसी गाय से आप कई बार दूध निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी देवी देवता जीव हैं वो सब भगवान से क्रिएट होते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान के हैं लेकिन भगवान नहीं है। और उस दूध को आप दोबारा गाय के शरीर में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। एक बार निकल गया तो निकल गया। उसी तरह से मायावादी लोग बोलते हैं कि हम फिर से भगवान में जाके मिलते हैं। ऐसा नहीं। हम उस दूध को पास में रख सकते हैं, गाय के बछड़े को पिला सकते हैं, लेकिन गाय में दोबारा से नहीं एंटर करवा सकते। तो क्या दूध की सत्ता खत्म हो जाती है? नहीं, दूध तो दूध है। तो इसी प्रकार से हम जीव हैं और हम भगवान के अंश हैं। हमारी सत्ता सनातन रहती है जिस प्रकार से भगवान की सत्ता रहती है। तो इस तरह से भागवतम का उदाहरण भी श्रील प्रभुपाद ले रहे कि परम सत्य परम पुरुष है, और यदि कोई सूर्य के उद्गम तक पहुंचना चाहता है तो उसे सूर्य तक पहुंचने के लिए सूर्य प्रकाश से होकर यात्रा करनी होगी, और तब वहां के अधिष्ठाता देवता से मिला जा सकता है। परम सत्य तो परम पुरुष भगवान है, जैसे कि भगवत गीता में बतलाया गया है। तो परम सत्य तो केवल परम सत्य भगवान है कि नहीं? तो इस प्रकार से इनको मिलने का एक ही तरीका है, भक्ति के द्वारा हमने ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करना है। क्रॉस करके इनके धाम तक पहुंचना है, इनके धाम में इनके मुखमंडल को देखना है, और देख करके अपनी भक्ति को पूरी करना है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। क्या लिखा हुआ है?